18 अगस्त को ग्रह नक्षत्रों का डबल धमाका। मिथुन में 2 बड़े शुभ योग का निर्माण, गज केसरी योग और कलात्मक योग। गुरु शुक्र चंद्रमा ग्रहों की तिकड़ी का धमाल। 12 राशियों पर चमत्कारी प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रह गोचर की दुनिया में इस बार डबल धमाका, और वो भी शुभ योग का। जी हाँ, 18 अगस्त को कलात्मक योग के साथ साथ गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। मिथुन राशि में सोचिए, चंद्रमा, शुक्र और गुरु बृहस्पति तीनों ही ग्रहों की मौजूदगी रहेगी, और जिसका लाभ किन राशियों को मिलेगा। और इस लाभ में ना सिर्फ आपको लग्जरी मिलेगी, बल्कि भौतिक सुख साधनों का भी आप लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ तरक्की भी मिलेगी और रिश्तों में भी मिठास आएगी। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि गज केसरी योग के साथ साथ कलात्मक योग का भी बनना कितना शुभता लेकर आता है। देखिए कविता जी, 18 अगस्त की शाम को 4 बजते ही ये योग शुरू हो जाएगा जी। और चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये स्पेशल गोचर इसलिए बनता है कि यहाँ गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग बना जी। शुक्र पहले से बैठे हैं वहां पर, तो शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग भी, लक्ष्मी योग भी बनता है। और मिथुन राशि में अगर शुक्र बैठे हों तो ये अपने आप में बहुत अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि बुध के घर में शुक्र का बैठना ये लक्ष्मी नारायण राजयोग के समान फल देता है। गुरु शुक्र अभी इकट्ठे चल रहे हैं लंबे समय से। और देखिए 20 अगस्त की संध्या काल में 6 बजे के बाद शुक्र का गोचर मिथुन राशि से हो जाएगा, वो कर्क में जाएंगे और उसी समय कर्क राशि में ही चंद्रमा भी चले जाएंगे। तो 18 से 20 ये 2-2.5 दिन है, इसमें आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जब 2 शुभ योग बनते हैं, लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, गुरु शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह एक साथ बैठेंगे, तो कहते हैं ना ज्योतिष में जिनकी कुंडली में ये योग केंद्र में हो जी, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से अगर ये योग केंद्र में बनता है, केंद्र यानी कि पहला भाव, चौथा, 7वां और 10वां भाव, तो ये गज केसरी राजयोग जो है आपका 100% पावरफुल हो जाता है। अगर त्रिकोण में बनता है, पंचम और नवम भाव में, तो भी ये राजयोग पावरफुल बनता है। जिन लोगों के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में राजयोग बनेगा उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है जी। तो जिन जिन के केंद्र में बन रहा है विशेष लाभकारी है। अब इस दिन जो बच्चे जन्म लेंगे, आप सोच लीजिए उनकी कुंडली कितनी पावरफुल हो जाएगी। लगन कुंडली भी पावरफुल है, चंद्र कुंडली भी पावरफुल है, क्योंकि चंद्रमा से शुक्र भी केंद्र में, गुरु भी केंद्र में, तो अपने आप ही धनाढ़ योग बनता है। और चंद्रमा और गुरु की डिग्री के नजदीक जब ये बनेंगे तो और भी पावरफुल बनेगा। तो समझाने को बहुत कुछ है, लेकिन आज चर्चा है कि 12 राशियों पर इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। बिल्कुल, 3 ग्रहों की तिकड़ी किस प्रकार से अपने इसी पावरफुल योग में आपको माला माल करने जा रही है। आइए राशि अनुसार मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले फटाफट से बात करेंगे हम मेष के बारे में। मेष राशि वालों के 3रे भाव में बंधा है, तो भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा जी। पार्टी, जश्न, अवसर में जाने का मौका मिलेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। मित्रों के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बनेगी। मित्रों के द्वारा आपको लाभ भी मिलेगा। हो सकता है कि मित्र कोई प्रस्ताव लेके आए और भविष्य में वो आपको लाभ दे जाए। काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में भी आपकी स्थिति इन 2.5 दिनों में अच्छी रहेगी। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वाले अगर आप व्यापारी हैं तो ये धन लाभ कमाने के लिए 2.5 दिन बहुत अच्छा है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उन 2.5 दिनों में कीजिए। कोई डील करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। सेहत भी अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, और मन में जो है ना आपके बहुत उत्तम विचार आएंगे, बड़े क्रिएटिव रहेंगे आप, मन भी शांत रहेगा। मेष वृषभ के बाद आइए जानते हैं मिथुन के बारे में। देखिए मिथुन के लिए सबसे पावरफुल राजयोग बनेगा, कारण क्योंकि केंद्र में आ गए। मैंने कहा था ना, मिथुन से लगन कुंडली या चंद्र कुंडली दोनों से केंद्र में, ये मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा पावरफुल रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नौकरी, व्यवसाय, काम, कारोबार के लिए अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये जो 2 दिन रहेंगे बहुत अच्छे रहेंगे गोचर के हिसाब से। मन भी प्रसन्न रहेगा, धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। बहुत से लोग इस समय अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय शुभ रहेगा। कर्क के लिए कितना बड़ा परिवर्तन? कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में बन रहा है ये, तो मैंने कहा था ना 12वें भाव में कोई भी राजयोग उतना पावरफुल नहीं रह जाता है। तो कर्क राशि वालों, अगर आप विदेश में रहते हैं, अपने देश के बाहर हैं, या विदेश जाना चाहते हैं तो उसके शुभ अवसर मिलेंगे। विदेशों से लाभ मिल सकता है। आपका बिजनेस अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो उसमें आपको इस समय अच्छा ऑर्डर मिल सकता है।
और इस दौरान मगर थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, भोग विलासता पे थोड़ा सा संयम रखना होगा। बिल्कुल। कर के बाद सिंह की बारी। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है लाभ स्थान में। अब लाभ स्थान में कोई भी ग्रह जाता है कविता जी, वो धन लाभ देके जाता है। यहाँ पे गज केसरी योग, लक्ष्मी योग आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। खासकर व्यापार में इन 2.5 दिनों में अच्छा लाभ मिल सकता है। आप लोग अगर क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, फिल्म लाइन से हैं, मीडिया लाइन से, तो ये गोचर आपके लिए विशेष शुभ फलदायी है। छात्रों के लिए समय अच्छा है, परिवार के लिए समय अच्छा है और आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। इसी कड़ी में आइए सिंह राशि के बारे में भी जानते हैं। सिंह राशि की चर्चा हो गई थी, तो जी अब माफ कीजिए, सिंह के कन्या बाद राशि। आगे कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए ये दशम भाव में गोचर बनेगा। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। जो भी कोई काम कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, इन 2.5 दिनों में आपको क्रेडिट मिलेगा। कोई ऐसा टास्क आपको मिलेगा जिसको आप कहना चाहिए बेहतर तरीके से कर पाएंगे और वो हिट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये आपके काम कारोबार के लिए भी अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी अच्छा है। 2.5 दिन का समय। कोई वाहन लेने की सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। माफ कीजिए, धनाढ्य योग और साथ ही साथ गज केसरी योग तुला के लिए क्या कुछ है मयंक जी? तुला राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में ये बन रहा है कविता जी, तो भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे और भाग्य के बल पे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सम्मानित भी इस समय आप हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे जाके बहुत लाभ मिलेगा। काम कारोबार धन लाभ की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में पड़ गया है, तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। अष्टम भाव में गुरु शुक्र चंद्रमा की युति अचानक से धन लाभ तो देती है, लेकिन सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नए कार्य की शुरुआत करनी हो उसके लिहाज से ये समय ठीक नहीं है। थोड़ा सा संभल के चले इस समय पे तो आपके लिए अच्छी है। लेकिन वृश्चिक वाले जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए, उनके लिए अच्छा रहेगा। और धनु की कितनी मौज? धनु के लिए बहुत अच्छा है, सप्तम भाव में बन गया है, तो काम कारोबार हो, वैवाहिक जीवन हो, आर्थिक स्थिति हो, बहुत अच्छा रहेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और धर्म और ज्ञान की प्राप्ति भी आपको होगी। मकर राशि। मकर राशि वालों थोड़ा कमजोर राजयोग रहेगा। भोग विलासता पे, कामुकता पे थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा तो परेशानी में आ सकते हैं। किसी स्त्री के साथ वाद विवाद से बचें, फिजूल खर्ची से बचें, रोग चोट दुर्घटना से बचना होगा। कोई नई शुरुआत इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में बहुत अच्छा है। आपकी और आपकी संतान की तरक्की के योग बन रहे हैं। संतान की सेहत में सुधार होगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार में 2.5 दिन में सफलता मिलेगी, उत्तम लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। आइए बात कर लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों धार्मिक विचार, उत्तम विचार आपके मन में आएंगे। कुछ ऐसा करने का मन करेगा कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस समय आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इस दौरान अगर आप चैरिटी करें, गरीबों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है, काम कारोबार में रुचि बढ़ेगी, स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के लिए 2.5 दिन अच्छे रहेंगे। अगर आप वाहन लेने की सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो 2.5 दिनों में आप खरीद सकते हैं। मन भी आपका बड़ा पॉजिटिव रहने वाला। तो कुल मिला के ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मयंक जी से जाना है कि किस प्रकार से शुभ ग्रहों की युति और उस युति से बनने वाले 2 पावरफुल शुभ योग में का फायदा 12 राशियों को इस बार मिल रहा है। और मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।